इस जिंदगी में लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की। इस जिंदगी में लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन मेरे दोस्त, आप भी अपनी आदत बना लीजिए बीज बनकर बार बार उग जाने की। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। जी हाँ मेरे दोस्त, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर के आते हैं। और अब तक मेरे दोस्त करीब 17 लाख लोग पिछले 4 सालों में इस टाइगर टीम इंडिया के मंच से लगातार सीखते सिखाते हुए, बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए, नवीनतम टेक्नोलॉजी को सीखते हुए, आगे सिखाते हुए मेरे दोस्त आज लाखों करोड़ों रुपए जनरेट कर रहे हैं मेरे दोस्त। और अगला बदलाव आपके जीवन में भी हो सकता है मेरे दोस्त, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के साथ। हारने वाला जीतने वाले पर ध्यान देता है मेरे दोस्त, जीतने वाला सिर्फ जीतने पर ही ध्यान देता है। क्या? हारने वाला जीतने वाले पर ध्यान देता है और जीतने वाला सिर्फ जीतने पर ही ध्यान देता है। छोटी लाइनें लेकिन बहुत काम की है दोस्तों। वंस सक्सेस इज अ हैबिट, देन इट्स ऑल डाउनहिल। यदि एक सफलता आपकी आदत बन चुकी है मेरे दोस्त, तो निश्चित रूप से वो आपको नीचे की ओर लेकर के जा रही है, क्योंकि सफलता एक फुटबॉल की गेंद किक की तरह होती है दोस्तों। चलिए दूसरे शब्दों में बता देता हूं। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। मेरे दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रखो, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन इंट्रो पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। और अब वक्त हो चला है हमारे बीच में मेटाफोर्स प्लान प्रेजेंटेशन का, जो हमारे बीच में आज टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को हम आमंत्रित करते हैं। श्रीमान पंधारी भानु से सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है टाइगर टीम इंडिया के हाउसफुल पावन मंच पर। थैंक यू। थैंक यू अनुराग सर। दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का मित्र, आप सभी का बिजनेस पार्टनर, मैं पंडे से इस टाइगर टीम इंडिया हाउसफुल मंच के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं आज के इस इवनिंग सक्सेस सेमिनार में। तो दोस्तों, हर इंसान सक्सेस होना चाहता है और ये जो मंच है, ये मंच पे लगातार मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, खुद महसूस कर रहा हूँ और अपनी जिंदगी भी जी रहा हूँ। करीब करीब एक 17 से 18 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ जो रोज सक्सेस सेमिनार होता है, इस सक्सेस सेमिनार में आपके जैसे, जैसा आपको किसी ने मैसेज किया होगा, किसी ने फोन किया होगा, किसी ने बोला होगा यार एक बार ये जूम में एंट्री करके तो देख ले, है ना। तो ऐसे मुझे भी किसी ने बुलाया था ऐसे ही जूम पर, आज से 17 18 महीने पहले मैंने भी एंट्री कर लिया। और यहाँ जब जो स्पीकर आई थी, जो पर्सनालिटी आई थी, उनका जब मैंने सक्सेस सेमिनार सुना, वो सुनने के बाद में इस आगे जो मैं जानकारी बताने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में मैंने अपनी एंट्री कर लिया और मेरी जिंदगी बनी। और मेरी ही जिंदगी नहीं बनी, हजारों लोगों की जिंदगी बनी। तो वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का फिर से। और आपको जिन किसी ने बुलाया, वो आपके वेल विशर है, वो आपके आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपको बुलाया। और आप भी ये इवनिंग के समय में अगर आप यहाँ हो, तो आपके जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं करके आप यहाँ हो। नहीं तो हो सकता था आपके बच्चों के साथ में आप
एंटरटेनमेंट कर सकते थे, कहीं पे खेलने जा सकते थे, या टीवी देख सकते थे, बहुत सारे काम पड़े हैं। लेकिन आप ही लोग अगर यहाँ हो तो आपके जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो, इसलिए यहाँ पे हो। तो मैं पंडरी भानु से, टाइगर टीम इंडिया मंच की तरफ से आप सभी से वादा करता हूँ, आने वाले 45 मिनट यही रहेगा। अगर आए हो यहाँ पे तो यही रहेगा। आने वाले जो 45 मिनट है आपके वेस्ट नहीं जाएंगे दोस्त, इन्वेस्ट होंगे, इन्वेस्ट। तो फिर से एक बार वेलकम करता हूँ, इस कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ इस सक्सेसफुल सक्सेस सेमिनार में दोस्तों आप सभी का। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू, ये जब पूछा गया एपीजे अब्दुल कलाम सर से, तो उन्होंने कहा कि व्हेन यूर सिग्नेचर चेंजेस टू एटोग्राफ, आपकी सिग्नेचर जब तब्दील होती है एटोग्राफ में, तो उसी को सक्सेस कहते हैं। तो दोस्तों सक्सेस के जो मायने हैं ये सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी का सक्सेस हर वो चीज में अलग अलग हो सकता है दोस्तों। तो सक्सेस, व्हाट पीपल थिंक इन लुक लाइक, सक्सेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, सक्सेस कैसी मिलती है। तो लोगों को सक्सेस सीधी सीधी चाहिए, एकदम सिंपल तरीके से। मैंने किसी चीज में एंट्री कर लिया, मैंने कोई मान लो पढ़ाई कर रहा हूँ, वो पढ़ाई में मतलब मैं किसी एग्जाम की एग्जाम दे रहा हूँ, उस एग्जाम में मैं पढ़ाई करूँ या ना करूँ, मैं क्वेश्चन के आंसर दूं या ना दूं, मुझे जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं वही अगर मिलते तो सीधी सीधी सक्सेस चाहिए मुझे। आड़े टेढ़े सवाल मुझे नहीं चाहिए, सीधी सीधी सक्सेस चाहिए। एकदम हमारा जो इलेक्ट्रिक का पोल जो रहता है वैसी लोगों को सक्सेस चाहिए दोस्तों। लेकिन जब लोगों को मिले और उनको पूछा गया कि सक्सेस किस तरह होती है, तो दोस्तों सक्सेस सीधी नहीं होती है। सक्सेस इस तरह होती है, आड़ी टेढ़ी खड़ी, ब्रेकर आएंगे, टोल नाके आएंगे, जिंदगी में बहुत सारे चीजें होगी, और तब कहीं सक्सेस मिलता है। और जब लोगों को पूछा गया कि सक्सेस के रास्ते, जब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी जो है वो सीधे सीधे सक्सेस हो गए, वो टाटा जी है उनको सक्सेस का रास्ता पता था इसलिए वो पास हो गए, सक्सेस और अनसक्सेस के रास्ते दो है, ऐसा लोगों को लगता है दोस्तों। जब लोगों को पूछा गया, बहुत सारे लोगों को पूछा गया, तो उनको लगा कि सक्सेस का रास्ता, धीरू भाई जिस रास्ते से गए वो रास्ता अलग था, और टाटा जी जो जिस रास्ते से गए थे वो रास्ता अलग था, और मैं जिस रास्ते पे फेल हो रहा हूँ वो रास्ता अलग है, ऐसा लगता है दोस्तों। लेकिन जब पूछा गया लोगों को, तो पता चला कि सक्सेस जो है दोस्तों, सक्सेस का और फेल का रास्ता दोस्तों एक ही होता है, एक ही होता है। फेल 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 फेल, ब्रेकर 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 ब्रेकर, टोल नाका ब्रेकर, टोल नाका ब्रेकर, ये आएगा, और फिर आप आखिर में जीत जाओगे, आखिर में जीत जाओगे। तो दोस्तों ये हमारे जिंदगी का बैलेंस व्हील है, बैलेंस लाइफ, फाइनेंशियल, हेल्थ, स्पिरिचुअल, फैमिली, मेंटल, सोशल, वर्क, ये जो हमारा है ना, ये साइकिल का चक्का बोलता हूं मैं मेरी गावरानी लैंग्वेज में। और ये जो स्पोक है, ये जो स्पोक है, ये सभी के सभी स्पोक हमें चाहिए। लेकिन ये जो स्पोक है ना, इसमें से एक जो स्पोक है उसको लेके ही लोग परेशान रहते हैं। सब कुछ रहने के बाद अगर वो स्पोक अगर प्रॉपर नहीं है तो लोग हैंग हो जाते हैं। और वो स्पोक है दोस्तों हमारा फाइनेंशियल स्पोक। ये स्पोक अगर हमारा राइट नहीं है, बराबर नहीं है, तो बाकी के स्पोक भी हमारे ढीले हो जाते हैं। फैमिली में एकता नहीं रहती, मेंटल पीस नहीं रहता, सोशल नहीं कर सकते, काम बराबर नहीं होता, स्पिरिचुअल में मन नहीं लगता, हेल्थ बराबर नहीं रहती फिर हमारी। तो हमारा फाइनेंशियल स्पोक है, ये हमारा मजबूत होना चाहिए। और जब मैंने धन से जब कहा, मैंने धन से कहा कि तुम एक सिर्फ कागज के टुकड़े हो, मैंने धन से कहा कि तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े हो। धन मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, मैं एक कागज का टुकड़ा ही हूं, लेकिन मैंने आज तक जिंदगी में कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। दोस्तों एक कागज बोल रहा है कि मैंने कूड़ेदान का मुंह नहीं देखा। और हमें परमात्मा ने आप सभी को, हमको सबको एक सरीका भेजा है, और हम हमको कमजोर समझते हैं। उस परमात्मा ने हमको सब चीजें देकर भेजा है, हमें सिर्फ उसको यूटिलाइज करना है। एक कागज बोल रहा है कि मेरी कीमत है,
और हमें उस परमात्मा ने जो भेजा इस धरती के ऊपर, तो दोस्तों हम जीतने के लिए ही भेजा है, जीतने के लिए भेजा है हमें। एक कागज अपनी कीमत रख सकता है, तो क्या हमारी कीमत नहीं है? हम अनमोल है। हम हम जल्दी नाराज हो जाते, तो हमें नाराज नहीं होना है। हम जीतने के लिए ही पैदा हुए। एक कागज अगर आपकी कीमत बोलता है, तो हमारी भी तो कीमत है दोस्तों। हम हमारी कीमत कम है, कम नहीं करना है हमें। हमारी कीमत है ऑलरेडी। हम यहाँ क्यों है? आज इस झूम में बहुत सारे दोस्तों ने आपको फोन किया, मैसेज किया, है ना, किसी ने वॉइस मैसेज डाला होगा, कोई साथ में लेकर बैठा होगा, बोला होगा चल एक बार सुन तो लेते हम। आज जो लीडरशिप आई है, जो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी बताते हैं, है ना, तो हम यहाँ क्यों है? क्योंकि हमने जिंदगी में कुछ सपने देखे हैं, हमारी कुछ जरूरतें है, वो अभी भी हमारे पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं हुए। और इसलिए हमें अपॉर्चुनिटी की जरूरत है दोस्तों। तो सपने हमारे क्या हो सकते? हो सकता है किसी का एक बड़ा बंगला घर सपना हो सकता है, क्योंकि सपने हर इंसान के अलग अलग हो सकते, है ना। किसी का बड़ा बंगला, किसी का एक बड़ी कार, मर्सिडीज, BMW। किसी की, जैसे मैं जॉब करता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं जब जॉब पे जाता था, तो मुझे लगता था कि मैं उस कटघरे में जब 8 घंटे रहता था, या 12 घंटे जब ओवर टाइम पे जब ड्यूटी करता था, तो मुझे ऐसा लगता था मैं जेल में हूँ, जेल में हूँ, है ना। बॉस की छुट्टी चाहता होगा कोई, ये भी कोई सपना। मैंने 2012 को ये सपना खत्म कर दिया। किसी का बच्चों का एजुकेशन का सपना होगा, मैं बच्चों को देश विदेश भेजूंगा पढ़ाई के लिए। किसी किसी का सपना होगा कि ऐसा मेरा बिजनेस हो, ऐसे मेरे आजू बाजू में बिजनेस पार्टनर बैठे रहे और बढ़िया कॉन्फ्रेंस चले, है ना, ये भी एक सपना हो सकता है। मेरा अपना बिजनेस हो, हेल्दी वेल्दी लाइफ, ये भी रिटायरमेंट हो हमारा इस तरह, ये भी सपना हो सकता है किसी का, कि हम जब रिटायरमेंट होंगे तो इस तरह हम एंजॉय करेंगे बढ़िया, मन मर्जी से। लोगों की हेल्प करने का ये भी सपना होगा, है ना। चैरिटी बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प मदद करना चाहते हैं, ये भी किसी का सपना होगा। फ्रीडम, फ्रीडम लाइफ, कोई किसी की रोक नहीं, किसी की टोक नहीं। मन मर्जी आया तब मैं खेलूंगा, मन मर्जी से मैं खाऊंगा, मन मर्जी से उठूंगा, है ना, ये भी जिंदगी हो सकती है। 11 बजे 12 बजे रात को सोया, जल्दी सोया, रात दूसरे दिन 11 बजे मन में आया जब, हो सकता है ऐसी भी लाइफ चाहिए किसी किसी को। हर इंसान का सपना फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, है ना, अलग अलग हो सकता है। चैरिटी, लोगों को मदद करना, गरीब लोगों की मदद करना, ये भी किसी का सपना हो सकता है। और ये भी किसी का सपना हो सकता है, समुंदर के किनारे ऐसी दो चेयर, आप और आपके वो, मैं और मेरे वो, जस्ट रिलैक्स, समुंदर के किनारे, वो मस्त लहरें आ रही है और ठंडी हवा चल रही है, और दो चेयर वहां रखी हुई है और हम बैठे हैं मस्त समुंदर किनारे, ये भी किसी का सपना हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे सपने। मेरा आप सभी से सवाल है कि पिछले 5 साल से जो काम हम लगातार कर रहे हैं, और वही काम आने वाले 5 साल अगर लगातार हम करते रहेंगे, तो क्या हमारे सपने पूरे होंगे? अगर आपका जवाब, मुझे पता है, नो है आपका जवाब, तो हमें कुछ तो नया करना पड़ेगा। वी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की जरूरत रहेगी। तो आर यू रेडी? मुझे पता है आप सभी लोग रेडी हो, और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, और आप अभी रेडी हो जाइएगा। और आप सभी से एक बार मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप अगर घर में बैठे हो, तो अपने अपने बच्चों को लेकर बैठिए साथ में। मैं जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, वेलकम करता हूँ मेटावर्स की दुनिया में, इस आभासी दुनिया में वेलकम करता हूँ, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ दोस्तों। हमारे से ज्यादा हमारे घर के जो बच्चे हैं ना, इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा समझेंगे, तो उनको लेकर बैठिएगा, साथ में बैठिएगा, और यहां से अभी जाइएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा इधर। मेटावर्स क्या है? एक आभासी दुनिया है, वर्चुअल दुनिया है, जो जमीन पे है, वो आने वाले 5 साल के अंदर पूरा का पूरा शिफ्ट होने जा रहा है। 40% से ज्यादा ये दुनिया शिफ्ट हो चुकी है, मेटावर्स की दुनिया, वर्चुअल दुनिया। आप जो ये प्रोजेक्ट जब बताकर होगा, तब आप देख सकते यूट्यूब पर जाके। मेटावर्स से तैयार किया केदारनाथ धाम, वो ऐसा वर्चुअल शहर जहां घर बैठे कर सकेंगे शॉपिंग। आप बोलेंगे अभी शाम को हम ही मिले थे, दोस्तों ये ऑलरेडी रियली है।
आने वाले 5 साल बाद हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। हर चीज जगह, आप बैठे हो आपके घर में लेकिन आप दुबई में घूम रहे हो, आप बैठे हो आपके घर में साईं मंदिर में जाके दर्शन कर रहे हो, ये होगा। आपका जो अवतार है वो जाएगा वहां पे दर्शन करके आएगा। आपका अवतार है वो सब काम करेगा। वो दुनिया ऑलरेडी 40% से ज्यादा बनकर रेडी है दोस्तों। मेटावर्स में निवेश बढ़ा, 5 साल में होगी 13 ट्रिलियन की इंडस्ट्री। सही बात है दोस्तों, आने वाले 5 साल में अगर आप इसको अगर आंकड़ों में डालोगे तो मोबाइल में आंकड़े नहीं बैठेंगे, इतनी बड़ी दुनिया बन रही है। और इसके ऊपर खर्चा कौन कर रहा है? गूगल, फेसबुक, एप्पल, बड़ी बड़ी कंपनियां 1.5 लाख करोड़ रुपए इस इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा कर रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चों का स्टडी, बच्चों का एंटरटेनमेंट, हम लोगों का एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट सब ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए मेटावर्स में निवेश भी बढ़ रहा है और इस इंडस्ट्री के ऊपर खर्चा भी हो रहा है। 40% से ज्यादा ये दुनिया बन के रेडी है। ये हमारे महाराष्ट्र के 15 अगस्त के दिन मुख्यमंत्री सर ने 75 वर्चुअल क्लासरूम का उद्घाटन किया। आप और मैं वो लोग हैं, हमने जो इतिहास है वो चैप्टर में पढ़ा हुआ है, लेकिन बड़े इंग्लिश स्कूल में आप जाके देखिए बच्चों को वर्चुअली छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई कैसे किया, झांसी की रानी ने लड़ाई कैसे किया, वो सब वर्चुअली दिखाया जाता है दोस्तों उनको। तो इसी के साथ साथ दोस्तों हम तरक्की किस तरह हुई, हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ किस तरह हुई। तो सबसे पहले हमने कुछ नाम निकाले, उसमें से एक नाम है दोस्तों टाटा ग्रुप। ये टाटा ग्रुप है। ये टाटा ग्रुप जब स्टार्ट हुआ 1868 में, तो तब से लेकर आज तक 155 साल हुए। आज जिस जगह पर खड़े हैं वो, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, नहीं के बराबर थी, इसलिए उनको इतने साल लगे। लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का अभाव बढ़ गया, तो मात्र 57 साल में उन्हीं के बराबरी में रिलायंस आया, उनके बराबरी में माइक्रोसॉफ्ट 48 साल में आया, गूगल 28 साल में आया, फेसबुक और व्हाट्सएप जिनको आपने हमने बड़ा बनाया मात्र 19 साल में आया, कोई 6 साल में आया, आने वाले 2 4 5 महीने में कोई 5 साल में भी आएगा। आपके मेरे शहर का, आपके मेरे देश का, आपके मेरे बाजू का कोई तो भी एक आएगा। ये मैं किसी ने किसी को हराया है, किसी ने किसी को जीता है, ये नहीं बोल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी का किस तरह फर्क पड़ा और किस तरह तरक्की हुई हम लोगों की, और ये सब मात्र और मात्र द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो ये पावर ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा किसने किसने लिया? तो आपको पता है, ओला, उबेर जिनका अपना खुद का टैक्सी नहीं है, जोमेटो, स्विगी जिनका अपना खुद का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, ओयो जिनका अपना खुद का एक भी होटल नहीं है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हम जो लोग बैठे जुम्मे पूरे के पूरे वो लोग हैं, जब तक किसी कपड़े को छूते नहीं तब तक वो कपड़ा हम लेते नहीं। किसी मोबाइल भी लेना है तो उससे सेल्फी निकालेंगे, उसके कैमरे की क्वालिटी चेक करते हैं। लेकिन आपके और मेरे घर के जो बच्चे हैं दोस्तों, इस फ्लिपकार्ट अमेजॉन के ऊपर 1000% भरोसा करते हैं। पिन से लेकर प्लेन तक ये बेच रहे हैं। और ऐसे ये ही नहीं, मेनी मोर, बहुत सारी एप्लीकेशन है सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। एक जमाना था लोग भूखे मरते थे, गवर्नमेंट कुपोषण के ऊपर काम करता था। आप याद करो, ये 15 20 साल में ऐसा कौन सा एरिया ढूंढो कि वहां अनाज ही नहीं तैयार हुआ और लोग भूखे मर रहे। टेक्नोलॉजी की वजह से पैसा कमाना आसान हो गया, पैसा कमाना आसान हो गया दोस्तों। तो याद आती है मुझे चार्ल्स डार्विन जी की थ्योरी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इस धरती पर जितने भी पावरफुल लोग हो गए या जानवर भी हो गए, और जिन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं किया, इस धरती ने उसे मिटा दिया। डायनासोर का आपने और मैंने चित्र देखा हुआ है, डायनासोर का मैंने और चित्र देखा है। ऐसा कहते हैं कि ये डायनासोर, ये जो प्राणी है, हाथी जैसे प्राणी को चींटी जैसे मारता था, लेकिन इस धरती पर आज नहीं रहा, अपने आप में बदलाव नहीं कर पाया। ऐसे अनगिनत उदाहरण है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसलिए दोस्तों, नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। बदल ये सृष्टि का नियम है। आपने देखा, रेडियो था, रेडियो, रेडियो ने अपने आप को इतना अपडेट किया, एफएम बन गया, है ना। लेकिन वही एचएमटी घड़ी को देखो, चेतक स्कूटर को देखो, नोकिया को देखो, एम्बेसडर कार को देखो,
तो इसलिए दोस्तों, ओनली चेंज इज परमानेंट, बदलिए सृष्टि का नियम है। जिन्होंने अपने आप को बदला वो आगे गए, जिन्होंने नहीं बदला उसका डायनासोर बन गया, है ना। तो हमें अभी सोचना है क्या बनना है। अब तो मैं वेलकम करता हूँ इस मेटावर्स की दुनिया में, मैं वेलकम करता हूँ इस मेटावर्स के प्रोजेक्ट में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर यहां से अभी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। मेटाफोर्स एक प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी नहीं है। इसके क्रिएटर है मिस्टर लाडो आखोटनिको। नमन करता हूं मैं इनको। ये रशियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 29 जून 2022 को किया। 29 जून 2022 को इस प्रोजेक्ट की शुरुआत किया, और लगभग जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन लगभग 120 प्लस कंट्री ने एंट्री लिया, और अभी लगभग 160 कंट्री ने इस प्रोजेक्ट में एंट्री ले चुके हैं दोस्तों। और 40 लाख प्लस लोग इनके ऊपर भरोसा करते हैं। और ये सब इनके जो प्रोजेक्ट है, इनका जो प्रोजेक्ट है ये मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है। मैटिक पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे चलता है। ये पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है ये स्पीड के लिए जाना जाता है। सेकंड में 65,000 ट्रांजेक्शन होते हैं। और बहुत सारे मार्केट में अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के पीछे जो टेक्नोलॉजी का हाथ है वो है पॉलीगॉन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना प्रोजेक्ट रन होता है। और जैसे हमारा बैंक में है, उसी तरह जो है वो है ट्रस्ट वैलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क। तीन प्रकार के वैलेट है। वैसे 450 प्लस एक्सचेंजेस है क्रिप्टो के, लेकिन क्रिप्टो में दो प्रकार है, स्टेबल और अनस्टेबल। और ये जो ट्रस्ट वैलेट है, दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी इसमें रख सकते। आपकी मर्जी क्या रखना है, ये आपका पॉकेट है, मेरा पॉकेट है। लेकिन ये डाउनलोड करते हैं, फ्री में डाउनलोड होता है, इसके लिए पैसे नहीं लगते। प्ले स्टोर से इसको जब डाउनलोड करते हैं तो हमें 12 शब्द मिलते हैं, 12 वर्ड मिलते हैं। और वो जो 12 वर्ड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण मतलब बहुत महत्वपूर्ण। ये जो 12 वर्ड जब मिलते तो एक डायरी में लिखना है। आपके फैमिली में आपका बेटा है, बेटी है, मिसेस है, भाई है, उसको बताना है। बहुत सारे लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो 12 वर्ड घूम जाते हैं उनके। ये आपकी तिजोरी की चाबी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी जो पासवर्ड जैसे रिसेट होते हैं वैसे ये 12 वर्ड रिसेट नहीं होते, ये यूनिक होते हैं, ये दूसरे नहीं बनते। इसलिए इसको संभाल के रखना है, इसका फोटो भी नहीं निकालना है। इसी पे अपना प्रोजेक्ट चलेगा, इसी में अपने को पेमेंट आएगा, और इसी से हम विड्रॉल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट में 160 से ज्यादा कंट्री के लोग हैं। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए डाइस टेबल नाम के क्रिप्टो करेंसी से एंट्री किया है। क्रिप्टो करेंसी जैसे मैंने बोला, दो प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, स्टेबल और अनस्टेबल। 20,000 प्लस क्रिप्टो करेंसी है। अनस्टेबल में आपने बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डॉजी कॉइन, पॉलीगॉन, ये अनस्टेबल है। स्टेबल में यूएसडीटी, यूएसडीसी, बीयूएसडी और डाई स्टेबल। तो आप बोलोगे डाई डाई को ही क्यों यूज किया। तो डाई स्टेबल जो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज है। ये ट्रस्ट वैलेट जो है ये डिसेंट्रलाइज है, ट्रस्ट वैलेट को भी मालक नहीं, डाई को भी मालक नहीं। और डाई पे ट्रैफिक कम है, और इसका जो रेट है यूएसडीटी का जो रेट रहता है सेम उसी तरह इसका रेट रहता है। 85 रुपए से लेके 100 रुपए तक के इसका रेट होता है। इसमें जो फ्लक्चुएशन है रोज का 1-1.5 रुपए का रहता है। 14 प्रोजेक्ट है, 14 प्रोजेक्ट है। एक बार आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया तो दोबारा कहीं भटकना नहीं है, 10 गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक बार यहाँ पे एंट्री कर लिया, जैसे कि आपके एरिया में अगर मॉल होगा, डीमार्ट होगा, तो हम डीमार्ट में, वो भले घर से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर है, लेकिन वो मार्ट में ही जाते हैं हम। क्यों, एक बार एंट्री सब चीजें मिलेगी। उसी तरह आपने जब इस मेटाफोर प्रोजेक्ट में एंट्री करोगे तो आपको 14 जगह 5 साल का रोड मैप, पैसे के झंझट से मुक्ति दे सकता है। ये प्रोजेक्ट भटकने वाला काम नहीं है। तो आइए अभी ध्यान दीजिएगा, इधर आप ही से मैं बात कर रहा हूं, और कुछ चीजें मैं बोलूंगा उसको बोल बैठे बैठे आपको रिपीट भी करना है। क्लासिक, एनएफटी, फोर्सकॉइन, यूनाइटवर्स, ये 4 प्रोजेक्ट हमारे रन हो चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लासिक और फोर्सकॉइन के ऊपर बात करेंगे। क्लासिक ये एंट्री लेने का प्रोजेक्ट है, और फोर्सकॉइन ये हमारे 13 प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी है। जैसे कि आपका अगर फाउंडेशन मजबूत हो तो बिल्डिंग फास्ट चढ़ती है और मजबूत बनती है, उसी तरह क्लासिक है और फोर्स। क्लासिक की बात करें तो फैसिलिटी क्या है,
100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में। आज तक आपने मैंने जो काम किया है वो कैसे काम किया है, 2%, 5%, 10%, 20%, 40%, इस तरह हमने काम किया है। यहाँ पे 100% डिस्ट्रीब्यूशन और 100% कमीशन बेस्ड प्रोजेक्ट है दोस्तों। 100 रुपए इन, 100 रुपए आउट, लाख रुपए इन, लाख रुपए आउट, माइक्रो सेकंड में, वीकली नहीं, मंथली नहीं, पर डे नहीं, इंस्टेंट माइक्रो सेकंड में रियल टाइम सेटलमेंट, 100% डिस्ट्रीब्यूशन। 1 रुपया भी लाड़ो सर को इसमें से जाएगा नहीं। 100% डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज से पहले सेंट्रलाइज को समझना होगा। सेंट्रलाइज क्या है? आज तक मैंने आपने किसी कंपनी में काम किया होगा, जिसको मालक है, ऑफिस है, एडमिन है, पेमेंट की तारीख है, क्लोजिंग है, छुट्टी है, प्लान चेंज कर सकता है, प्रोडक्ट रेट बढ़ा सकता है, आईडी शिफ्ट करता है, कर सकता है, स्ट्रक्चर इधर का उधर कर सकता है, ब्लॉक सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज उसको बोलते हैं जिसको मालक नहीं, ऑफिस नहीं, एडमिन नहीं, पेमेंट की तारीख नहीं, क्लोजिंग नहीं, छुट्टी नहीं। मान लो मैं जो बात कर रहा हूं, इस सेकंड में अगर आपका 10 लाख रुपए पेमेंट है तो इसी सेकंड में 10 लाख आएगा, और इस सेकंड में अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए आएगा, और दुनिया की कोई ताकत इसको बंद भी नहीं कर सकती। 200 देश ने डिसेंट्रलाइज चीज को, प्रोडक्ट को बंद करने की कोशिश किया, अलग अलग समिति तैयार किया, भेजा, ढूंढो, बोले उस डिसेंट्रलाइज प्रोडक्ट जो बिटकॉइन बनाया उनको ढूंढो और वो बंद करो उसको। पता चला उसका प्यून भी नहीं मिला, और फिर उसको बराबर उसको टैक्स लगा दिया अभी। और पता चला कि दुनिया का पूरा इंटरनेट वन शॉट में बंद करना पड़ता है, तब ये बंद होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसको बोलते हैं डिसेंट। बंद कर सकते, मैं अगर नहीं काम कर रहा हूं मेरे लिए बंद है, आप अगर काम कर रहे हो आपके लिए चालू है। लेकिन डिसेंट्रलाइज के नाम पे भी मार्केट में अलग अलग लोग जूता बनाते हैं, तो ये हमें समझना होगा। 100% वर्किंग प्रोजेक्ट है। ये वर्ड में मुझे बड़ा मजा आता है। काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे जब मार्केट में लोग मिलते हैं तो बोलते एक बार डाल दिया तो पैसा। अरे एक बार डालने के बाद में, लाख रुपए जब डालता है तू किसी प्रोजेक्ट में, तो तेरे को 30 ही हजार मिलते हैं, और 70 हजार के लिए तेरे को वेट करना पड़ता है, और उसका सॉफ्टवेयर फिर हैंग हो जाता है। और काम तो वहां पे भी तू करता है, लेकिन यहाँ पे काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। 100% ट्रांसपेरेंट है। यहाँ जो हमारी लीडरशिप आती है, जो प्रोजेक्ट में वही बातें करेंगे, और 100% टेक्नोलॉजी बेस है। मैं मेरे शहर में, मेरे घर में बैठा हूँ, आप आपके शहर में, आपके घर में बैठे हो, आपके ऑफिस में बैठे हो, हम वर्ल्ड में कहीं भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकते हैं दोस्तों। 100% टेक्नोलॉजी बेस है, घर घर जाने वाला काम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल 12 स्लॉट है। यहां से हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, इधर आप ही से बात कर रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं मैं। बच्चों के साथ में बैठिएगा और इधर ध्यान दीजिएगा। इसमें कितने स्लॉट है? 12 स्लॉट है, और 2 कैटेगरी के स्लॉट है। हमारा काम क्या है? मेरा काम है स्लॉट लेना और स्लॉट बेचना। स्लॉट लेना और स्लॉट बेचना, यही अपना काम है। और इसमें S6 और S3 ऐसे 2 प्रकार के स्लॉट है। और हर स्लॉट के बाद हर स्लॉट की कीमत डबल होती है। 5 डाई, 10 डाई, 20 डाई, मतलब डबल। मैं पैसे में अगर बात करूं, राउंड फिगर बात करता हूं, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000, 64,000, 1.25 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख और 10 लाख। ऐसे अगर टोटल मारोगे 19 से 20 लाख रुपए। अगर डाई में बात करोगे तो 20,475 डाई इसकी कीमत है। ये हमें परचेस करना होता है, इसमें से कुछ स्लॉट लेके परचेस करना होता है। तो आइए, हम जो 8 आंकड़े S6 में दिख रहे हैं, और आप रिपीट करिएगा बैठे बैठे, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये जो 8 आंकड़े हैं ये S6 में आते, और 3, 6, 9, 12 है ये S3 में आते। तो चलिए आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा इधर। अभी आप ही से बात कर रहा हूं, और राइट साइड में देखिएगा, 5 डाई, 10 डाई, 40 डाई, 80 डाई, 320, 640, 2560 और 5120, मतलब 500 रुपए रहे या 5 लाख रुपए। अभी जो मैं बता रहा हूं इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। मान लेते ये आप हो, यू मतलब आप, और ये आपका होटल है। होटल ये शब्द रूम, होटल के कमरे है ना, ये आपका होटल है, होटल के ये कमरे है। ये कमरे नहीं है ओरिजिनल में, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको।
तो आप ये होटल आपका है, फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे हैं, सेकंड फ्लोर पे ऐसे 4 कमरे हैं, ठीक है। ये 6 कमरे हैं करके इसको ये 6 बोलते हैं। ये 6 क्यों बोलते हैं, अपने आप को रिपीट करिए। ये 6 इसलिए बोलते हैं, यहाँ पे 6 कमरे हैं करके ये 6 बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे हैं, सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं। मान लेते हैं ये अगर होटल है और इस होटल के 6 कमरे आपके हैं, तो भरने की जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब, आप ही की है। मेरा है तो मेरी है, बराबर है। लेकिन ये प्रोजेक्ट बोलता है, ये 6 बोलता है, इस रूम को आपने जिसको आपको जिसने बुलाया, आप भी इस रूम को भर सकते हो, आपको जिसने बुलाया वो भी भर सकता है, आपने किसी को बुलाया होगा वो भी भर सकता है, और आपकी क्रॉस लाइनिंग भी इसको भर सकती है। मतलब 4 लोग मिलकर इसको भर सकते हैं। आपका आपको जिसने बुलाया उसको अपलाइन बोलते, वो भर सकता है। आपने जिनको बुलाया होगा वो आपका बिजनेस पार्टनर है, वो भी भर सकता है। जैसे आपको किसी ने बुलाया होगा वैसे और किसी को बुलाया होगा जिसको हम क्रॉस लाइनिंग बोलते हैं, वो भी भर सकता है। 4 लोग मिलकर इस रूम को हम भर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका रूम 500 रुपए का है, तो यहाँ ग्राहक भी 500 रुपए वाला ही आएगा, 5 लाख वाला नहीं आएगा। 500 रुपए का रूम है तो 500 रुपए आएगा। तो मान लेते पहला जैसा ही व्यक्ति आया इस कमरे में, किराएदार आया। किराएदार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी देर में खाली भी होगा, क्योंकि जैसे हम किसी होटल में जाते हैं, रुकते, दूसरे दिन हमारा काम खत्म हुआ तो खाली करके जाते, उसको रेंट देते। तो ये पूरा का पूरा 500 रुपए आपके अपलाइन को जाएगा, तो आपको आएगा गुस्सा। दूसरे का भी पैसा पूरा आपके अपने, और गुस्सा आ जाएगा। जैसे मुझे पहली बार में गुस्सा आया था, त्रिपाठी सर को मेरे 1000 रुपए चले गए, मैं आ गया गुस्से में, फिर उन्होंने मेरे सर के ऊपर से हाथ घुमाया, शांत रहे बोले बेटा। और जैसे ही तीसरा किराएदार आया, पूरा पैसा मुझे, चौथा पैसा आया, पूरा पैसा जैसे ये आप ही को मिला। 2 पैसे, 2 रूम का किराया आपके अपलाइन को गया, 3 रूम का किराया आपको आया, और ये दान चले गया, क्रॉस लाइनिंग में कहीं तो भी ये चले गया। तो मुझे जो समझ में आया कि 2 का पैसा अपलाइन को गया, 3 का पैसा आपको आया, और एक क्रॉस लाइनिंग में गया। मतलब आपको कमरे कितने मिले, 6। और हमें 2 किसको जा रहा, 1 किसको जा रहा, उसमें इंटरेस्ट नहीं रखना जो मैंने रखा था। 6 में से 3 कमरे का किराया मुझे मिलेगा, इसमें मैंने इंटरेस्ट रखा। आप भी उसी में इंटरेस्ट रखिएगा। 6 कमरे में से 2 का अपलाइन को, 3 का आपको, एक दान। ये 500 रुपए है करके 1500 रुपए आपको मिला। ये अगर 5 लाख रुपए वाला कमरा रहता तो 15 लाख रुपए आपको मिला रहता। ये अगर 1000 रुपए वाला कमरा रहता तो 3000 आपको मिला रहता, 2000 अपलाइन को गया रहता, 1000 दान गया रहता। ये अगर 2560 ढाई, मतलब 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आपके अपलाइन को गया रहता, 7.5 लाख रुपए आपको आया रहता, 2.5 लाख रुपए दान। 640 ढाई मतलब 60,000 पकड़ता हूँ राउंड फिगर। 1,20,000 आपके अपलाइन को, 1,80,000 आपको, और 60,000 रुपए क्रॉस लाइनिंग में। ये जो 5, 10, 40, 80, 320, 640, 25, 60, 5,120, ये जो 8 आंकड़े हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह होगा। 6 में से 2 का पैसा अपलाइन को, 3 का पैसा आपको, एक दान, ये कंटिन्यू। और हमने जो होटल लिया था जितने जो पैसे से, वो पैसे हमें वापस नहीं मिलेंगे। उसके बदले क्या मिला हमें, ये स्लॉट मिला। तो ऐसे ये कंटिन्यू खाली होगा, भरेगा। आपको अगर ये सही लग रहा होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। 2 का अपलाइन को, 3 का आपको, एक क्रॉस लाइनिंग में। यहाँ पे लिखा है राइट साइड में, 3 टाइम आपको, 2 टाइम अपलाइन को, 1 टाइम क्रॉस लाइनिंग के। जब आप अपलाइन बनोगे तो 2 टाइम आपको, आपके बिजनेस पार्टनर को 3 टाइम, ये क्रॉस लाइनिंग को। सिंपल गणित है। तो मैं ऐसा समझता हूं ये 6 आपके समझ में आया। ये 6 क्यों बोलते हैं इसको, 6 कमरे करके ये 6 बोलते। फर्स्ट फ्लोर पे 2 कमरे, सेकंड फ्लोर पे 4 कमरे हैं। 2 का अपलाइन को जाएगा, 3 का आपको आएगा, एक क्रॉस लाइनिंग को जाएगा। तो चलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आपके ध्यान में आएगा। ये चक्री गरगर 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 घूमती रहेगी, घूमती रहेंगी। तो अभी हम समझते हैं यस थ्री को। या ऐसे 3 कमरे करके इसको यस थ्री बोलते। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं। कितने कमरे हैं यहाँ पे, 3 कमरे हैं, इसलिए इसको यस थ्री बोलते। राइट साइड में देखिएगा, 3 से 9 12, जो पहले यस सिक्स से गायब थे। 20, 160, 1280, 10,240, मतलब 2,000, 15,000, 1,15,00,000 और 10 लाख। ये जो 4 आंकड़े हैं, इस 4 आंकड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन अभी जो बताऊंगा। लेकिन पहले जो यस सिक्स में भरने के लिए 4 लोग थे, यहां भरने के लिए सिर्फ 2 लोग, आप और आपके बिजनेस पार्टनर, मतलब आपकी डाउनलाइन। 2 लोग मिलकर आप इसको भर सकते हो। लेकिन लाडो सर ने क्या किया, यहाँ पे पहले आपका ख्याल रखा। पहले 2 लोगों का पैसा आपको, और तीसरे का पैसा आपके अपलाइन को। 2,000 होगा तो 4,000 आपको, 2,000 अपलाइन को। 15,000 होगा
तो 30,000 आपको, 15,000 अपलाइन को। 1.25 लाख होगा तो 2.5 लाख आपको, 1.25 लाख अपलाइन को। अगर 10 लाख होगा तो 20 लाख आपको, 10 लाख अपलाइन को। ये भी कंटिन्यू इस तरह खाली होगा भरेगा, खाली होगा भरेगा, खाली होगा भरेगा, घर 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 घर, ये चक्री ऐसी घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, घूमते रहेगी, घूमते रहेगी। तो मैं ऐसा समझता हूं जैसे हमने यस सिक्स यस थ्री अलग अलग जरूर दिखाए, लेकिन है ये साथ में। जैसे कि पहली क्लास जब हम पास होते हैं तो पहली क्लास में दोबारा बैठना नहीं पड़ता, उसी तरह ये ऐसे 12 रूम है, 12 क्लास है। ये 12 क्लास एक बार हमने पास कर लिया तो दोबारा 13वीं क्लास यहाँ पे है ही नहीं। 13वीं क्लास है क्या? नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उदाहरण दिया हो, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 22 जुलाई 2022 को इस प्रोजेक्ट में एंट्री कर लिया था, 22 जुलाई 2022 को एंट्री किया था। तो 5 डाई से मैंने जो अकाउंट एक्टिव किया था, आज तक मुझे 125 बार से ज्यादा ये पांच 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 डाई मिले हुए। और ये एंड है क्या? नहीं, इसके आगे भी मिलते रहेगा। 10 डाई 94 बार। ऐसे अगर देखोगे तो मैंने इस प्रोजेक्ट में 6 स्लॉट से एंट्री किया था। कितने स्लॉट से? 6 स्लॉट, मतलब 315 डाई और प्लस 5 मैट्रिक्स से मैंने एंट्री किया था, लगभग 30,000 रुपए से। और आप इतना ही देखोगे तो ये 5 लाख रुपए प्लस इनकम हो चुका है यहाँ पे। ऐसा अगर चेक करोगे तो ऊपर में देखोगे तो ट्रैफिक ज्यादा है, नीचे में देखोगे तो ट्रैफिक कम है, लेकिन पैसा ज्यादा है। तो मैं अकेला हूं क्या इस सिस्टम में? 30,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हुए इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। कितना? सही सुना आपने, 30,000 से ज्यादा करोड़पति बने हुए। और इस साल के अंत तक और 30,000 से ज्यादा लोग और बनेंगे करोड़पति। अभी इसको स्टार्ट कैसा करेंगे? प्रोजेक्ट तो सही है भानु सर, आपने तो बताया बराबर, आप बोलोगे आपके पार्टनर को, लेकिन इसको स्टार्ट कैसा करेंगे? तो स्टार्ट करने के लिए आप, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, लाडो सर ने सबका ख्याल रखा हुआ है। लेकिन आप जिस स्लॉट से एंट्री करोगे उसी स्लॉट उससे ज्यादा स्लॉट से आप आपके पार्टनर के साथ में नहीं बोल सकते। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये सब समझ लिया, लेकिन मैंने 30,000 रुपए से एंट्री कर लिया। क्योंकि मेरे पास मौका क्या था, मैं 650 से भी एंट्री लिया, 1650 से, 3650 से, 7,500 से, 15,000 से और 30,000 से भी एंट्री लिया। आपके सपने कितने बड़े हैं उस उतनी एंट्री ले सकते हैं आप। मेरे सपने थोड़े बड़े थे तो उस हिसाब से एंट्री ले, लेकिन कुछ लोगों के सपने उससे भी बड़े थे तो उन्होंने पूरे 20-20 लाख रुपए से, 19-19 लाख रुपए से एंट्री किया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, हम जितने रुपए से एंट्री करते हैं वो पैसे जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेंगे। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूं। उसमें हमें क्या मिल रहा है? स्लॉट मिल रहा। और हमारा काम क्या है? स्लॉट लेना और स्लॉट बेचना, स्लॉट लेना और स्लॉट बेचना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा इनकम कैसा कमा सकते हैं। मैंने जब 22 जुलाई 2022 को जब स्टार्ट किया, 6 स्लॉट से एंट्री कर लिया। लेकिन मैंने एंट्री करने के बाद में मेरे मित्र, मेरे गुरु से बोला कि ब्रदर, आपने बोलने के बाद तो मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ये जो ये क्या है, ये स्त्री क्या है, मेटावर्स क्या है, मेटाफोर्स क्या है, ये सब अपने दिमाग में नहीं बैठ रहा है। तो चिंता मत कर बोले, उसके लिए टाइगर टीम इंडिया है बोले। और उन्होंने बताया कि रात को 7:55 को जूम मीटिंग होती है। उस जूम मीटिंग में तेरे मोबाइल में कितने नंबर है? तो मैंने बोला मेरे पास तो 2,000 नंबर है, डाटा है मेरे पास में। तो बोले बुला जितने लोगों को बुला सकता है। तो मैंने 5-50 लोगों को फोन किया जो जुनून में था, और मैंने बुलाया उन लोगों को। और ऐसे ही स्पीकर यहाँ पे आए झूम में, उन्होंने जब प्रोजेक्ट बताया तो 3 दिन के अंदर दोस्तों, यकीन नहीं आएगा आपको, मेरे साथ 5 लोग 30-30 हजार से आए। छोटे मोटे अकाउंट से भी आए थे, लेकिन 5 लोग 30,000 से आए। और मेरा तीसरे दिन का जो इनकम था 1,05,000 रुपए था। कितना? 1,05,000 रुपए। उसमें से 30,000 रुपए 7वें स्लॉट में एक्टिवेशन हो गया ऑटो अपडेशन में, और 70,000 रुपए मेरे पास प्योर बचे 3 दिन में। और मेरा जोश बढ़ गया। और मैंने बोला अगर ऐसा प्रेजेंटेशन या अगर होता है और मुझे अगर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लगातार लोगों को फोन करते गया। और ये जो 5 लोग थे उनको भी वही डुप्लीकेशन करवाया कि बुलाओ शाम को 7:55 को जो जूम मीटिंग होती है तो अपने दोस्तों को। और मेरा 15 दिन में 9वां स्लॉट कंप्लीट हुआ। और मेरा ही नहीं हुआ, वो 5 लोगों का भी कंप्लीट हुआ। और 15 दिन में 9 लाख रुपए के करीब करीब मेरा इनकम था दोस्तों। फिर कंटिन्यू गाड़ी चालू हो गई, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम जूम मीटिंग होती थी। उस जूम में हम लोगों को बुलाते थे। 1 महीना 3 दिन में मैंने अपना ये 12वां स्लॉट कंप्लीट कर लिया। और पूरे वो 5 लाख 5 लोगों का भी कंप्लीट कर लिया। और 1 महीना 3 दिन में मेरा इनकम 70 लाख रुपए था दोस्तों। ये मेरी ताकत नहीं थी। हेलो, आप ही से बात कर रहा हूँ। काम तो गधे जैसा मैंने इससे पहले भी 2012 से कर रहा हूँ अलग अलग सिस्टम में। इस प्रोजेक्ट की, लाडो सर के प्रोजेक्ट की ताकत है, इस सिस्टम की ताकत है।
मेहनत तो हम बहुत जगह करते हैं, लेकिन 100% हमारे मेहनत का पैसा कहाँ मिलता है? ये एकमात्र धरती पर प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स, और उसके सपोर्ट में, आपके मेरे सपोर्ट में खड़ा है ये टाइगर टीम इंडिया। आपका काम है, मुझे, हम जब भी पहली बार जब इस प्रोजेक्ट में एंट्री करते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, यहाँ से एक से बढ़कर एक स्पीकर आते हैं और हमें जानकारी बताते। यहाँ रुक गया मैं कि अकेले ने मैंने 70 लाख रुपए कमाया था, फिर जो लोग मेरे साथ में आए थे उनके पीछे भिड़ा मैं, और करीब करीब 6 से ज्यादा लोग करोड़पति है अपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, और इस टाइगर टीम इंडिया में 8,000 से ज्यादा लोग करोड़पति इस प्रोजेक्ट में है दोस्तों। तो इसके लिए ऑलरेडी हमारा सिस्टम बना हुआ है, हाउ टू बी सक्सीड सिस्टम हमारा तैयार है। आप जिस प्रोग्राम में, मतलब सेव योर ट्रेस टाइम एनर्जी, मतलब घर घर जाने वाला काम नहीं, टेंशन लेने वाला काम नहीं, आप अगर आपका काम कर रहे हो, वो काम करते हुए इसको कर सकते हैं, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे अगर देते आप ईमानदारी से, तो अभी आज जिस प्रोग्राम में बैठे हो इसको बीओपी बोलते। बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम ट्रेनिंग होती है सुबह 7:55 को, एक से बढ़कर एक लीडरशिप, एक से बढ़कर एक लीडरशिप आती है, वो ट्रेनिंग देती है, क्योंकि हम भारतीय है, हमारे ये खाता कैसा बनाना है, ट्रस्ट वैलेट कैसे बनाना है, अकाउंट कैसे लगाना है, डाई कैसे ट्रांसफर करना है, हमारे खाते में कैसे पैसे लेना है, हर चीज हमें यहाँ पे सिखाई जाती है हाथ पकड़ के। हमारी तैयारी होना चाहिए। आप एक कदम चलो, 10 कदम चलता है हमारा सिस्टम। टेक्निकल सेशन होता है, सेलिब्रेशन होता है, एक से बढ़कर एक लीडर यहाँ पे जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, जिसने लाख रुपए भी कमाया होगा, उसका भी यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है, और एक्सपर्ट लोगों की टीम है इस टाइगर टीम इंडिया मंच के ऊपर। जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये था अपना पहला प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट में लगभग 45 लाख प्लस लोग लाड़ू सर के ऊपर भरोसा करते हैं, 30,000 प्लस लोग करोड़पति बने हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में जब क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, कोई तो भी कंपनी आती है अपना फंड लेके और बाद में लोगों के तरफ जाते हैं। लाड़ू सर ने क्या किया? 45 लाख लोगों का विश्वास जीत लिया, 18 लाख प्लस यहाँ पे एंट्री है लोगों की, और 30,000 प्लस लोगों को करोड़पति बनाया, और उसके बाद में इन्होंने अपना आईडीओ लाया, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग, वो लाया 24 अप्रैल 2023 को। जाइएगा नहीं दोस्तों, और 10 मिनट बात करेंगे अपन, जिसका नाम है फोर्स कॉइन, जिसका नाम है फोर्स कॉइन। सही सुना आपने, आपने बिटकॉइन सुना होगा, बराबर है, ये इसका नाम है फोर्स कॉइन। और फोर्स कॉइन लॉन्च हुआ 24 अप्रैल 2023 को, अभी भी हम प्री लॉन्च में चल रहे। और ये जब फोर्स कॉइन बना तो ये 58 करोड़ बना। कितना बना? सही सुना आपने, 58 करोड़। उसमें से 20% रिजर्व किया अलग अलग चीजों के लिए, डेवलप करने के लिए। उसमें से बचा, राइट साइड में देखिएगा, 46 करोड़ 81 लाख 14,286। और ये जो 46 करोड़ 81 लाख 14,286 जो फोर्स कॉइन, ये सीधे नहीं आएंगे, ये आएंगे ऐसे ब्लॉक में। 46 करोड़ का आधा, 23 करोड़ 40 लाख 57 हजार। और जिस दिन शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2023 को 0.25 डाई से, और ये जो ब्लॉक है वो एंड हुआ 0.45 से। ये ब्लॉक खत्म हुआ, 23 करोड़ बेच के खत्म हो गए। दूसरा ब्लॉक आया, उससे आधा 11, जैसे बिटकॉइन का जैसा हर 4 साल में आधे आधी होता है, उसी तरह यहाँ पे 11 करोड़, ये भी ब्लॉक खत्म हुआ। अभी ये ब्लॉक चालू है $1 से, और ये इसमें से भी कुछ खत्म हुआ है। पहले दिन जिस दिन हमने एंट्री मारी, उस दिन 9,500 में 200 फोर्स कॉइन मिलते थे, अभी मिलते हैं मात्र 42.9। रेट बढ़ रहा है। तो ऐसे ये 11 बिग ब्लॉक में आएगा, और ये 11 बिग ब्लॉक के स्मॉल ब्लॉक भी है, छोटे छोटे। आखिरी का जो फोर्स कॉइन है $256, सही सुना आपने, 23,000 प्लस का उसका रेट रहेगा। लेकिन हमें भरोसा ही नहीं होगा, है ना। चलिए एक उदाहरण के साथ में खत्म करते हैं अपन प्रेजेंटेशन को। मान लेते हैं 5 लोग दोस्त है, 2009 में 5 दोस्त लोग मिले, और सभी ने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। तो मेरे जैसा ज्यादा होशियार आदमी था, भाई बोला मैं तो बैंक पे भरोसा करता हूँ। हेलो, मैंने क्या बोला? बैंक पे भरोसा करता हूँ। मेरे से थोड़ा सा और ज्यादा होशियार था, वो बोले मैं गोल्ड में। तीसरा थोड़ा सा और होशियार था, वो बोले मैं म्यूचुअल फंड में। और एक जन था वो बोले प्रॉपर्टी में। और जो पूरा गधा था उसने पूरे पैसे बिटकॉइन में डाल दिया, 1 लाख रुपए। सभी जन ने डाला, उसको 16,666 बिटकॉइन मिले। और फिर अभी मिले हम 2023 में, तो पता चला भाई गेट टुगेदर हुआ 14 साल बाद, तो मेरा 4 गुना बन गया। मैंने बड़ा खुश था।
नाच रहा था मैं। मेरा दूसरा दोस्त था, उसका भी 4 लाख, तीसरा दोस्त था 6 लाख, चौथा दोस्त था 8 से 10 लाख। और ये बिटकॉइन वाले का क्या होगा, पगले का क्या हुआ पता है आपको? अभी आज का रेट अगर देखोगे, ये तो 4,000 करोड़ पुराना है। आज के रेट से टैली करोगे तो 5,500 करोड़ से ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी बनी। लेकिन फिर भी हमें भरोसा नहीं आएगा, क्योंकि उस समय 6 रुपए का बिटकॉइन था, अभी 40 लाख रुपए के करीब करीब है। मान लेते हैं हम जितने भी लोग इस झुम में हैं अभी, 820 लोग कुछ इस झुम में हैं, और सभी के सभी 820 लोग हम करोड़पति, करोड़ों रुपए हमारे खाते में। तो क्या हम 40 लाख का बिटकॉइन परचेस करने की हिम्मत कर सकते हैं अभी? नहीं होगी हिम्मत। तो वो मौका गया हमारे हाथ से। अभी भी हम बिटकॉइन पता बोलते 1 करोड़ का होने वाला है, होगा, 100% होगा। उसको कोई नहीं दुनिया की ताकत रोक सकती। लेकिन 4 गुना बनाना है क्या 100 गुना बनाना है, वो हमारे हाथ में। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। तो चलिए, हम यहाँ पे ये जो फोर्स कॉइन है मिनिमम, पहला टीयर $100 का, मतलब 9,500 रुपए, मैं राउंड फिगर बोलता हूँ। इसके साथ में 2 जगह एंट्री होगी। आप 28,200 का ले सकते हैं, आप 65,000 का ले सकते हैं, आप 1,45,000 का, 2,90,000 का। ऐसे मैंने पहले ही दिन जो लिया वो 5,60,000 के फोर्स कॉइन लिया था। लेकिन मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मिसेस के साथ में बैठा, और ये जो फोर्स कॉइन में जो पैसे लगाना है, ये पैसे मैंने, हमने 2 साल का प्लानिंग किया कि 2 साल तक हम इस फोर्स कॉइन को सिर्फ देखेंगे। विजन रखा, क्योंकि आप अगर प्लॉट में डाल रहे हो, आप अगर एफडी डाल रहे हो, आप अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल के विजन से डालते हो, तो यहाँ पे भी मैंने 2 साल के विजन से डाला हो, तो लगातार रेट बढ़ रहा है। इस तरह आप 9,500 से लेके 45,000 रुपए तक के फोर्स कॉइन यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन ये फोर्स कॉइन हमेशा नहीं मिलेगा। हेलो, ये अप्रैल के बाद में नहीं मिलेगा। फिर मिलेगा ओपन मार्केट में, जो रेट होगा उस रेट से मिलेगा, जो रेट होगा वो रेट से आपको मिलेगा। तो मौका आपके पास है। जिन्होंने आपको बुलाया उनके साथ बैठिएगा, चर्चा करिएगा। तो दोस्तों, उनको, अगर आपका जवाब क्या है, क्या हो सकता है आपका जवाब? अगर नहीं होता है आपका जवाब कि नहीं भाई, ये सब अपने झंझट, ये सब झंझट में हमें नहीं पढ़ना है, तो क्या होगा? सेम चलेगा, वही जिंदगी अपनी, किराना, उधारी वाला किराना चले, है ना? सेम जॉब, कटघरे में, वही अपार्टमेंट हमारे, वही धक्का क्लास ट्रैवल, वही गवर्नमेंट के वार्ड, फिर जनरल वार्ड में चलती रहेगी गाड़ी, वही एजुकेशन, नो मनी नो हनी, चलती रहेगी गाड़ी ऐसी ही। फर्क क्या पड़ने वाला है? अभी तक हमें हमें फर्क नहीं पड़ा, तो अभी क्या पड़ने वाला है ना? नो रिस्पेक्ट, लोन रिपेमेंट कंटिन्यू परेशानी में, है ना? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड, कौन सा कार्ड बनता, वो कार्ड के लिए लाइन लगा के हमारे समय ही समय हमारे पास में, है ना? फिर महंगाई की मार, इसका रेट बढ़ गया, सिलेंडर का रेट बढ़ गया, है ना? ये सब होगा। तो हमें महंगाई तो बढ़ेगी, अच्छे दिन है ना, हमें खुद ढूंढ के लाना पड़ेगा। ये हमारा हक बनता है, हम भारतीय है, तो हमें हमारा हक। फिर गवर्नमेंट ऐसे बड़े बड़े जब तकलीफें होगी, तो ये हमें खर्चा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बीमारियां होगी तो, हेल्थ के इश्यू हो गए। लेकिन मुझे पता है आप लोग समझदार हो, आपके समझ में आया, आपको जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बुलाया उनके ऊपर आपका भरोसा है, ट्रस्ट है, और आपको पता है वो आपका भला चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ हो, और आपका जवाब जवाब अगर यस होता है, तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कैन बी यूअर्स। और ऐसा बंगला भी होगा आपका, ब्रांड न्यू कार भी होगी, बॉस की छुट्टी भी होगी, जैसे मेरी बॉस की छुट्टी मैंने कर लिया, बच्चों का बड़ा अच्छा एजुकेशन होगा, ऐसा आपका मेरा बिजनेस होगा। बिल्कुल 100% ऐसे ही कोट टाइप पहन के रहेंगे हमारे बिजनेस पार्टनर, बिल्कुल टाइट में। और ऐसी हमारी जिंदगी रहेगी, हेल्दी वेल्दी रिटायरमेंट रहेगा। वर्ल्ड टूर करेंगे, अलग अलग कंट्री में जाएंगे, जब पैसा होगा मजा आएगा। लाड़ो सर को मिलने जाएंगे दुबई, लोगों की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम हेल्प कर पा रहे क्या? क्योंकि हमारी बिल्डिंग अभी हिली हुई है, हमें ही मदद की जरूरत है, तो लोगों की क्या मदद कर पाएंगे? लेकिन यहाँ जब हम सक्सेस होंगे, तो लोगों की मदद भी कर पाएंगे, और हमारे मन मर्जी से जिधर जाना है उधर जा सकते हैं। अभी अगर मुझे कोई बोलता है नहीं नहीं इधर आना है, तो उसके मर्जी से मैं नहीं चलता हूं। मैंने अपने जिंदगी में जो कुछ करना था, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बहुत कुछ कर चुका हूं, और कर भी रहा हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरे मर्जी से उठता हूं, मेरे मर्जी से सोता हूं, मेरे मर्जी से खाता हूं।
ये आपके साथ भी हो सकता है, 100% नहीं, 1000% हो सकता है। चैरिटी कर सकते, अभी फिलहाल हमें ही चैरिटी की जरूरत थी, है ना? तो चैरिटी 100% करेंगे, बिल्कुल। और ऐसे समुन्द्र किनारे जस्ट रिलैक्स भी होगा। लेकिन दोस्तों, हम जाने से पहले इस धरती पर तो आना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जब क्या छोड़ के जाएंगे ये हमारे हाथ में है। तो जाते जाते हमारे बच्चों को हम क्या दे के जा रहे? आपके मेरे घर में भी दो, मुकेश और अनिल, दो बेटियां हैं मेरे भी घर में, तो मैं क्या दे के जा रहा हूं वो दो बेटियों को, मुझे सोचना है। धीरू भाई, मेरे घर का धीरू भाई मैं हूं, मेरे घर का धीरू भाई बाजू वाला नहीं होगा, मुझे मरना पड़ेगा। तो मैं स्वर्ग स्वर्ग में जाऊंगा, बाजू वाला मरने से मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। इसलिए दोस्तों, आपको मुझे सोचना है कि हमारे बच्चों को हम रिचनेस देके जा रहे या, क्योंकि कल पता चलेगा कि आपने इस जूम में ये मेटाफोर देखा था, और आपको जिन्होंने बुलाया वो पैसे के झंझट से मुक्ति मिली, और आपने अगर मैंने उसको नहीं सुना तो हमारे बच्चे हमको पूछेंगे। इसलिए हमें क्या देके जाना है? रिचनेस देके जाना है, चॉइस हमारी है। तो अभी एक्शन लेने का समय है दोस्तों। ये दो चेयर है, ये इंतजार कर रही है आपकी, आप और आपके वो। साल की दो छुट्टी, मैं हमेशा बोलता हूं, साल की दो छुट्टी, और हर छुट्टी 6 6 महीने की हो सकती है दोस्तों। और बहुत 10 साल 20 साल काम करने वाला काम नहीं। एक साल अगर अगर ईमानदारी से आपने काम किया, 90 दिन अगर इस प्रोजेक्ट को आपने दिया, तो सक्सेस आपके हाथ में हो सकती है दोस्तों। ये ऐसी दो चेयर जो इंतजार कर रही, आप और आपके वो यहाँ पे। स्टार्ट यूर जर्नी दोस्तों, टाइम एंड मनी फ्रीडम हो सकता है आपको। तो थैंक यू वेरी मच। आपका मेरा हम सबका एक ही दोस्त है, वो है मेटाफोर्स, वो है मेटाफोर्स। आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे। हेलो, आपके जेब में है पैसे तो लोग पूछेंगे आप है कैसे। जब हो जाओगे आप कंगाल तो कोई नहीं पूछने आएगा आपका हाल। तो थैंक यू वेरी मच। और मैं, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे सुना। और कल सुबह फिर से 7:55 को इसी तरह जूम ट्रेनिंग होगा। और मैं वेलकम करता हूं आज के हमारे होस्ट अनुराग सर। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने का मौका दिया। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू और नमस्कार। हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं, इतने एनर्जेटिक, फुल और तरीके से हमारे बीच में मेटाफोर्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हमारे बीच में साझा किया। और मैं आशा करता हूं कि हम सभी साथियों को बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। दोस्तों, फोर्स कोइन जल्दी हमारे बीच में, फोर्स कोइन की जो होल्डर हैं वो 2 लाख, यानी कि आज रात में ही ये 2 लाख होल्डर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। 1,99,307 होल्डर हो चुके हैं फोर्स कोइन में। अगर मैं यहाँ बात करूं फोर्स कोइन की कुल सप्लाई यूनाइटवर्स मल्टी माइनिंग प्रोजेक्ट के तहत, 46,81,14,286। और तत्काल में जैसा कि सर ने हमें बताया कि अप्रैल के बाद में भी यहाँ पे फोर्स कोइन अवेलेबल नहीं होगा, खुले बाजार में हमें खरीदना पड़ेगा। यानी कि 1 इंच डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे प्राथमिक स्तर पर ये जो सूचना है वो ऑफिशियल अपडेट से संबंध रखती है। और तत्कालिक जो सप्लाई है इस 46,81,00,000 में से, 36,77,16,442। मेरे दोस्त, अभी हमारा जो ब्लॉक है वो कितने पर चेंज होगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों। तत्काल प्राइस फोर्स कोइन का $1.13 का है, भारतीय मुद्रा में 104 रुपए का। ये 12 फरवरी 2024 में चेंज हुआ है। अगला ब्लॉक हमारा 37,23,26,166 का है। तत्काल सप्लाई कितना हो चुका है आप देख सकते हैं, यानी कि 46,12,335। अभी के कैलकुलेशन से हम लोगों को
46 लाख कॉइन, यानी कि 2 से 3 दिन में ये कंप्लीट होने की संभावना है, या जब भी ये 46 लाख कॉइन बाई हो जाएंगे तो दोस्त अगला प्राइस भारतीय मुद्रा में 111 रुपए का होने जा रहा है, और सेंट में, डॉलर में, $1.21 का। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि जब हम कंप्लीट कॉइन सेट परचेज करते हैं यूनाइटवर्स के तहत, तो हम लोगों को कॉइन सेट के साथ में एनर्जी भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जो हम एनर्जी को उपयोग कर सकेंगे अपने नॉन फंजिबल टोकन में, एनएफटी में, रॉयल्टी के लिए। और बता दूं दोस्तों कि जो एनर्जी आज हम लोगों को मिल रहा है, अभी भी बहुत सारे लोग उसका वैल्यू अहमियत नहीं समझ रहे हैं। आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाएगा, जो एनर्जी आज हमें आसानी से मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ये ठीक वैसा ही होने जा रहा है जैसे एसएफसी आर में फ्री में मिला था। मेरे दोस्त, जिन्होंने महत्वता समझी आज वो रॉयल्टी का आनंद ले रहे हैं। तो इस चीज को संज्ञान में रखते हुए यूनाइट वर्स पे भी थोड़ा फोकस करें दोस्तों। बहुत बड़ा विजन है, और एक गुड न्यूज तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि मेटाफोर्स का जल्द ही गेम लॉन्च होने जा रहा है। और ये जो अपडेट है लाडो के पर्सनल ब्लॉग पर, जो लाडो ऑक्टोनिको क्रिएटर ऑफ मेटाफोर्स, वहां पर जाकर के आप उसके बारे में रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। और कल सुबह फिर से मिलते हैं सेम लिंक से, पासवर्ड से, अपनी निर्धारित समय 7:55 पर जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मेटाफोर्स।